नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान सुख एवं भाग्य का सपोर्ट, ये सब कुछ जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। ये राजयोग है गज केसरी राजयोग, जो कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही साथ चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। आपकी गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत इस राजयोग के दौरान की जाए तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, वाहन खरीदना हो, प्रॉपर्टी में, शेयर में, गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आपने आपको जोड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना हो, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो या किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, तो इस तरह का कोई भी कार्य अगर आप गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू करते हैं तो सफलता और लाभ का प्रबल योग बनता है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उससे पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि के स्वामी है मंगल और आपके लग्न भाव में ही देवगुरु का गोचर है। देवगुरु मंगल के परम मित्र हैं और ऐसे में गज केसरी राजयोग का सबसे ज़्यादा प्रभाव मेष राशि के जातकों पर ही पड़ेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देवगुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है, जो कि कुंडली का सबसे अधिक शुभ भाव है। और यहाँ पर शुक्र धन भाव के और सप्तम के स्वामी होकर के, दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं। तो इस जुलाई का महीना आपके लिए धन प्राप्ति, व्यापार, संतान, शिक्षा, विवाह, विदेश और भाग्य, इन सभी दृष्टि से बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। तो बात करते हैं उन डेट्स की जिन डेट्स में इन भावों से संबंधित कार्य करने पर आपको विशेष लाभ होगा। पहली डेट आप नोट करिए, 2 जुलाई। 2 जुलाई को 1:18 से 1:18 PM से 4 जुलाई 1:44 PM तक चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, नवम दृष्टि, और नवम भाव में गज केसरी राजयोग बन गया। अब ये गज केसरी राजयोग भाग्य के भाव में बन रहा है।
तो 2 जुलाई से और 4 जुलाई के बीच मेष राशि के जातक जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उस कार्य में उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य निरंतर उनका साथ देगा। चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो हो सकता है कि आपको छोटी मोटी यात्रा करनी पड़े, और अगर आप तीर्थ यात्रा का मन बना रहे हैं तो 2 जुलाई से 4 जुलाई का समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है तीर्थ यात्रा और देव दर्शन के लिए। इसके अलावा अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि नवम भाव से उच्च शिक्षा का भी विचार किया जाता है और गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम आप अपने घर पर करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय अत्यंत शुभ रहेगा, और इस कार्य में आपके पिता, आपके गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे और उनकी राय से, उनकी सलाह से आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद जो अगली डेट है वो है 6 जुलाई। 6 जुलाई को 1:38 PM से और 8 जुलाई 2:58 PM, 6 जुलाई बाद दोपहर 1:38 और 8 जुलाई 2:58 बाद दोपहर, इस समय चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि शुक्र 7 जुलाई को पंचम भाव में आएंगे, तो 7 जुलाई और 8 जुलाई 2:58 तक गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली के लाभ के भाव में बनेगा। अब एकादश भाव आपकी इनकम को शो करता है, आपकी आय को शो करता है, गेन्स को, प्रॉफिट को और आपकी इच्छाओं को पूरा शो करता है। तो यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनने से एक तो धन प्राप्ति के नए नए साधन, नए नए मार्ग खुलेंगे। दूसरे, आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, या संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। धन प्राप्ति की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इस समय आप अपने फ्रेंड सर्कल से संबंधों को बहुत बेहतर बना सकते हैं। समाज के बड़े बड़े गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। और चौथा जो बात प्रभाव है वो ये होगा कि आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय उसको पूरा करने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी इच्छा, जैसे आप मकान बनवाना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, बच्चों की शादी ब्याह की आपको चिंता थी, या संतान को लेकर के कोई समस्या थी, तो इस तरह की सभी समस्याओं का समाधान आपको 6 से 8 जुलाई के बीच में मिलने जा रहा है। इसके बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा 10 जुलाई को। 10 जुलाई को प्रातः नहीं 10 जुलाई को 6:59
शाम 6:59 PM से लेकर के और 12 जुलाई 1:58 AM तक चंद्रमा का गोचर आपके लग्न भाव में रहेगा और यहाँ पर गुरु चंद्रमा की युति बनेगी। गुरु और चंद्रमा की युति बनने से आपके मन पर गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा, मन आपका शांत रहेगा और इस समय धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, कैरियर को लेकर के किसी तरह का कोई भी समस्या जो आपको काफ़ी दिनों से परेशान कर रही थी, उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। गुरु और चंद्रमा दोनों की दृष्टि जब कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी तो एक तो आपके विवाह का योग बनेगा, रिश्ते आएंगे और रिश्ते फाइनलाइज भी होंगे। दूसरा जो प्रभाव पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का तनाव था वो दूर होगा और व्यापार में चौतरफा उन्नति देखने को मिलेगी। आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी। क्योंकि शुक्र का गोचर पंचम भाव में है, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और पंचम भाव लव रोमांस का होता है, तो 7 जुलाई के बाद आपके प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा, नई ऊष्मा देखने को मिलेगी और मैरिज में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। हालांकि विवाह तो नहीं होगा 7 जुलाई के माह में, लेकिन रिश्ते तो फाइनलाइज हो सकते हैं, डेट भले ही बाद की पड़े। परिवार में भी वृद्धि हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है या फिर किसी संतान का, किसी सदस्य का विवाह होने का योग बन जाएगा। इसके बाद जो अगली डेट है वो है 20 जुलाई। 20 जुलाई को प्रातः 10:55 से लेकर के और 22 जुलाई 11:42 PM चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और यहाँ पर चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बन गया। ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आपके पक्ष में आए और आपको सफलता मिल जाए। ये भी हो सकता है कि प्रतियोगिता शिक्षा को लेकर के आपके मन में जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी वो दूर हो और आप ये तय कर पाएँ कि आपको किस क्षेत्र में तैयारी करनी है, किस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, किस क्षेत्र में नौकरी की तलाश करनी है, ये सब आप तय कर पाएंगे। संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। संतान प्राप्ति के मार्ग में किसी तरह की कोई समस्या, कोई बाधा थी, वो भी दूर होगी और अगर आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो भी इस समय आप कर सकते हैं। लव रोमांस को भी गुरु की दृष्टि पड़ने से लव रोमांस में एक गहराई आएगी, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी और आप धीरे धीरे विवाह की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद की जो डेट है वो है 25 जुलाई। 25 जुलाई को 11:12 प्रातः से लेकर के और 27 जुलाई 7:28 7:28 PM तक चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी
और ये समय आपके लिए वैवाहिक रिश्तों को तय करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई दूरी, कोई तनाव बना हुआ था तो वो दूर होगा, क्योंकि मन आपका शांत रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक आपका जागृत होगा और शांत मन से बैठ करके आप दाम्पत्य जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या है उसे आप सुलझा लेंगे। ऐसा ही बिजनेस पार्टनर के साथ भी होगा। व्यापार में किसी तरह की कोई तनाव की, गलतफहमी की स्थिति बनी थी वो दूर होगी और आप व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होंगे। इसके बाद की जो अंतिम तिथि है वो है 29 जुलाई। 29 जुलाई को रात्रि 11:34 से लास्ट तक 31 जुलाई तक चंद्रमा का गोचर धनु राशि में भाग्य भाव में होगा। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा और इसका वही प्रभाव होगा जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, तो उसी बात को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। अब इस तरह से मेष राशि के जातकों की कुंडली में जुलाई के माह में गज केसरी राजयोग कब कब बन रहा है, कुंडली के किन किन भाव में बन रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा हो गई है। अब आप इन डेट्स में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करें, आप देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका वो कार्य पूरा होगा, उससे आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ जब ऐसा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों को भी इस राजयोग के महत्व के बारे में जानकारी हो सके, साथ ही साथ और बेहतर रिजल्ट मिले, इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय अवश्य कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी
वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।